Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today I am going to continue the exercise 13.2 of NCERT which is surface areas and volumes. पुरानी बुक में ये 13.2 है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट न्यू बुक तो न्यू बुक में आपको ये एक्सरसाइज 12.2 मिलेगी. ठीक है. सो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So now move to the question number 7, and question number 7 says that a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में मोस्टली 3 फिगर की बात करी गई जो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो सबसे पहले एक सिलेंडर के अंदर जो सॉलिड है वो सॉलिड भी 2 शेप से मिलकर बना है, 2 फिगर से मिलकर बना है. पहली जो फिगर है जो बॉटम में है वो हमारी क्या है, स्फीयर है. ठीक है. और जो टॉप पे है जो वो क्या है या सरमाउंटेड है जो वो हमारी कौन सी फिगर है, वो हमारी कोन है. इन दोनों सॉलिड के, इन दोनों फिगर से जो एक सॉलिड तैयार हो रहा है उसको किस में रिप्लेस करा गया है, उसको सिलेंडर में रखा गया है. ठीक है. और सिलेंडर में क्या है, पानी है. रिमेनिंग जो पार्ट है वो पानी है. सो हमें क्या बताना है, ये जो येलो कलर का जो वाटर है, यहाँ पे जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो वाटर से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, वाटर से मतलब मिला सकते हैं कि ये वाटर है. ठीक है. सो हमें इस येलो पार्ट का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है. सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें यानी इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या है वो निकालेंगे. देन उसके बाद कोन एंड हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम निकाल कर ऐड करेंगे और इन दोनों में यानी इस सॉलिड में से मतलब इस सिलेंडर में से हमें इसको सिलेंडर में से हमें कौन इस सॉलिड को माइनस कर देंगे. जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा वाटर का हो जाएगा. जो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ओके. सॉल्यूशन में यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, इस फिगर की. ठीक है. हियर सॉलिड क्या है हमारा, ये फिगर है जो कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बन रहा है. इज मेड बाय 2 फिगर. ठीक है. जो ये सॉलिड बन रहा है वो हमारे 2 फिगर से मिलकर बन रहा है. कौन कौन सा है, एक तो बॉटम में है हमारा हेमिस्फीयर एंड देन उसके बाद टॉप पर है हमारा कोन. तो ये पूरी फिगर हमारी इस तरह का सॉलिड तैयार हो जाएगा. सो अगर मैं कोन की बात करूँ, ठीक है, इन कोन की बात करूँ तो कोन में जो हाइट गिवन है वो हाइट कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर हाइट गिवन है. और अगर इसका रेडियस, कोन का रेडियस बात करूँ तो वो 60 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है. और अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ, इन हेमिस्फीयर में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे हम. हेमिस्फीयर में रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, इन सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें गिवन है, रेडियस हमारा गिवन है सेम 60 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट जो गिवन है वो 180 सेंटीमीटर गिवन है. सो अब हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहले फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. सो यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है या पहले हम कॉमन लेना चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है. सो यहाँ पर हमें 1/3 कॉमन ले सकते हैं और पाई ले सकते हैं. रेडियस भी यहाँ पर सेम है दोनों के, तो आर स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिंपल एच बच रहा है और यहाँ पर 2r बच रहा है. ठीक है. 3r में से 2r बाहर चला जाएगा. सो अंदर ब्रैकेट के
1 आवर बचेगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3 पाई की जगह में 22/7, रेडियस है 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एच किसका, कोन की हाइट जो गिवन है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, और प्लस में 2 एंड रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब कैलकुलेट करेंगे। सो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके 120 सेंटीमीटर, एंड 6 2 जा 12, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन अगर कुछ कटेगा तो हम काटेंगे पहले, लेकिन हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 122/7 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे हमारा तो यहाँ पर 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/3 22/7 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 240 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 ये मुझे दिख रहा है कटता हुआ, तो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 1200 एंड 240, अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 22/7 1200 एंड 240। सो 0 पहले हम यहाँ पे साइड में शो कर देंगे, 3 0 है, 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम 22 को हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 6 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 से। 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 4 2 जा 8 9 10, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 5, 6 8 5 13, 2 1 3 5 एंड 6। सो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारा 6 और डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो 7 से डिवाइड करके देखेंगे हम, तो 7 9 जा 63 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। 3 लेंगे तो 3 जाएगा नहीं, एक साथ जब दो डिजिट को हम ऊपर से लेते हैं उतारते हैं तो हमें एक 0 शो करना पड़ता है। तो 7 5 जा 35, 7 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। अभी हमारे पास 3 0 है तो हम यहाँ पे पहले वो 3 0 का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर अभी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पर 3 0 हम पहले ये वाले, ये जो 3 0 ये यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये मैंने हो गया उतार लिया 7, तो 7 1 जा 7 होगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। फिर ये सेकंड 0 यहाँ पे उतारेंगे, 7 4 जा 28, 8 में से 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर एक लास्ट 0 जो है वो यूज़ करेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब डेसिमल लगाएंगे हम यहाँ पर, डेसिमल लगा के 60 हो जाएगा। 7 8 जा कितना हो जाता है 56 होता है। ठीक है, सो 4 आ जाएगा। सो हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का यूज़ करते हैं। सो आंसर आएगा डिवाइड करके 905,142.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो सिलेंडर के अंदर जो सॉलिड है, जो कि सॉलिड हेमिस्फीयर और कोन से मिलकर बना है, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कितना है 22/7 है, और सिलेंडर की अभी रेडियस कितना था 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट कितनी गिवन थी, हाइट हमारी यहाँ पर 180 हाइट गिवन है सिलेंडर की। सो 180 हाइट हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, 180 हाइट हम यहाँ पे शो करेंगे। देन सॉल्व करेंगे 22/7, 6 6 जा 36 एंड 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। कुछ भी कट नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है कटता हुआ।
सो हमें इसमें भी पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 36 को, ये 0 पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। 36 को 22 से, 36 को 22 से, 2 6 12, 2 3 6 एंड 7 सेम यहाँ पे 2 9 7। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ रहा है 79200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 180 सेंटीमीटर। सो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे 7 शो कर देंगे, इसका 7 था। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इनको भी मल्टीप्लाई करना है। सो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 एंड ये 30 तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर 792 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 792 यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72 एंड 73, और 8 7 जा 56, और 56 और 7 करेंगे तो कितना आएगा 63, ठीक है। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम यही नंबर होगा हमारा यहाँ पर। सो ऐड करेंगे 6 3 2 5 9 3 12 1 एंड 14, तो 14 25 6 आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पे 6 5 2 4 1 डिवाइड बाई 7। सो 1 2 2 5 6 000, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड सेम यहाँ पे कितने ज़ीरो थे हमारे 1 2 3 0, यहाँ पर हम शो कर देंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पर हम उतारेंगे, सो 2 जाएगा नहीं। एक बार में हमें 2 डिजिट की, जब 2 उतारते हैं 2 डिजिट का यूज़ करते हैं तो 0 शो करते हैं। तो 7 यहाँ पर 3 जा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 6 एंड 46 आ रहा है, तो 7 6 जा 42, 7 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये 0 लेंगे, 7 5 जा 35, और 10 में से 5 जाएगा 5, अगेन एक 0 हम यूज़ करेंगे। 7 7 जा 49 एंड 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, लास्ट 0 यूज़ करेंगे। 7 1 जा 7, और 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, डेसिमल लगा के एक 0 यूज़ करेंगे। 7 4 जा 28, बस एक डिजिट ही इनफ है यहाँ पे करने के लिए। सो यहाँ पर जो डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2036571.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा किसका है, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है। सो अब हम यहाँ पर फाइनल लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, की सिलेंडर में कितना पानी बचा है। कैसे करेंगे, सिलेंडर से हम सॉलिड को माइनस कर देंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है, इक्वल में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, जो इस शेप की थी। देन उसके बाद क्या क्या था वो हम उसका लिख देंगे यहाँ पे। सो सिलेंडर का हमारा आंसर कितना है 2036571.4 सेंटीमीटर क्यूब था। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर 905142.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सो इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके 1131429.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो सिंपली हमें यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है। एंड यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, और वॉल्यूम हमें पता है, पानी जो होता है लिक्विड की चीज़ें लीटर में कन्वर्ट करना होता है, या हम उसे मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। इतना बड़ा नंबर लिखने की बजाय हम मीटर क्यूब में कर देंगे। तो मीटर क्यूब में करने के लिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यानी 1 2
6 डेसिमल के बाद हमें डेसिमल आगे जाना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे। सो 1.13 इतना बड़ा ना लिख के हम इतना ही छोड़ देंगे, मीटर क्यूब यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, इतना पानी लेफ्ट रहेगा सिलेंडर में। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा है। 1 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की बात हो रही, तो 30 हमें आगे जाना पड़ेगा। सो ये हमारा आंसर जो है 1.13 मीटर क्यूब आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन पर ही फोकस रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 3 फिगर्स का कैलकुलेशन करा जा रहा है। अच्छे से आप करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।